कि पाकिस्तान के जो हमारे आतंकवादी लोग हैं और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। एक तरफ जहां भारत में ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर जश्न मनाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ संवैधानिक पदों पर बैठे लोग सेना का अपमान करने में जुटे हैं। भारत जानना चाहता है कि आखिर क्यों भारत के नेता इस तरह के मुद्दों को राजनीति से जोड़ते हैं। आखिर क्यों नेता सेना को राजनीति से जोड़कर देखते हैं। अक्सर देखा गया है कि कई नेताओं ने भारतीय सेना को अपनी गंदी राजनीति का शिकार बनाया है। पहले नेता, फिर मंत्री, इसके बाद डेप्यूटी सीएम और अब सांसद जी ने सेना को लेकर फिर विवादित टिप्पणी की है। अब जरा सोचिए, जो सेना हमारी सुरक्षा के लिए दिन रात तत्पर है, उसके लिए ऐसे गंदे शब्द शोभा देते हैं। अब ये सब सुनकर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर पूरा मामला क्या है। बातों को न घुमाते हुए आइए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल इन दिनों नेताओं ने देश के खिलाफ बयान देने का एक ट्रेंड बना लिया है। अब मानो हालात ऐसे हैं कि एक नेता की ओर से दिया गया विवादास्पद बयान थमा नहीं होता कि दूसरे नेता का और भी अपमानजनक बयान सामने आ जाता है। इसी कड़ी में अब बीजेपी सांसद फग्गन सिंह कुलसत्ते ने आतंकियों को हमारा बता दिया है। बताया जा रहा है कि सांसद जी जुबान फिसल गई, जिसके कारण ये सब हुआ। कि देश के लिए और पूरे समाज के लिए कि उसकी क्षमता और सेना की और विशेषकर उसके मंडल की हम उसके बहुत सराहना करते हैं और इस प्रकार के नागरिक या सेना के अधिकारी हम सबके लिए गौरव का विषय है भारत के लिए कि पाकिस्तान के जो हमारे आतंकवादी लोग हैं उनने मुझको जवाब दिया। उनकी पुलिस दुर्भाग्य से हमारे मंत्री ने कुछ बोला है, मैं उसको देखा नहीं हूं, परंतु जिन लोगों ने इस देश के लिए, देश की सुरक्षा में हमारी बहनों के लिए जिनकी पूरे किया, उनका बदला लेने का काम किया है, मैं इस समय इतना ही कह सकता हूं कि देश का सम्मान का विषय है। उन्हें मंत्री के बयान को किस तरीके नजरिए से देखिए, उनका व्यक्तिगत विषय हो सकता है, पता नहीं किस लहजे से बोला, मुझे पता नहीं, मैंने देखा नहीं इसलिए, परंतु मैं ये कह सकता हूं उनकी इस क्षमता का जो उनने आतंकवादियों पर जिस प्रकार के मिले उनके स्थानों पर, ये बहुत भारत के सम्मान का विषय और भारत का गर्व का विषय है। इससे पहले मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह ने भी कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान दिया था। विजय शाह पर विवाद अभी भी चरम पर बना हुआ है। विवादित बयानों की झड़ी यही नहीं थमी। एमपी के डेप्यूटी सीएम जगदीश देवड़ा ने भी सारी हदें पार कर दी। जगदीश देवड़ा के सेना पर दिए बयान ने पूरे देश में बवाल मचा दिया है। उप मुख्यमंत्री देवड़ा ने एक बयान में कहा कि पूरा देश और देश की सेना प्रधानमंत्री मोदी के चरणों में नतमस्तक है। जिन माताओं के सिंदूर को मिटाने का काम जिन लोगों ने किया, जिन आतंकवादियों ने किया और जिन आतंकवादियों को जिनने पाला, जो पाल रहे हैं, उनको नेस्त नाबूद नहीं कर देंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करके। अगर देखा जाए तो सेना को लेकर ये पहली बार किसी ने ऐसी टिप्पणी नहीं की है। इससे पहले भारत की ओर से सेना की कार्रवाई पर प्रेस ब्रीफिंग करने वाली विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर भी आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई हैं। व्योमिका सिंह पर समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने जातिवादी टिप्पणी की है। बता दें कि रामगोपाल यादव के बयान ने भारत में क्षेत्रीय दलों की सीमित राजनीति का एक और नया चेहरा सामने ला दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर नेताओं को ऐसा बयान देने की जरूरत आखिर क्यों पड़ती है। वोट बैंक की राजनीति। अगर बात करें ऐसी टिप्पणियों की तो इसके पीछे की एक बड़ी वजह भारत की वो राजनीति है जो जाति धर्म के इतर बिल्कुल नहीं सोचती है। भारत में
कई राजनीतिक पार्टियों का अस्तित्व जातियों और धर्म के वोट पर टिका हुआ है, जिस कारण ये जातियां अपने वोट बैंक को साधने के लिए इस तरह की बयानबाजी करती हैं। भारत में विपक्ष के पास जातिवाद इस समय सबसे बड़ा मुद्दा है। कई दशक पहले की जातिवाद की राजनीति फिर एक बार भारत के राजनीतिक परिवेश में वापसी को तैयार। नेताओं की ऐसी टिप्पणियां सैनिकों के उत्साह को गिरा सकती हैं। जिस सेना की पहचान उसकी वर्दी होती है, अब उस सेना की पहचान जाति और धर्म के आधार पर होगी, तो ये भारत के समाज को तोड़ने वाली बात होगी। देश आज जहां आतंकवाद से एकजुट होकर लड़ रहा है, वहीं एक सांसद का आतंकवादियों का हमारा कहकर संबोधित करना बिल्कुल अनुचित है। बहरहाल देश का हर नागरिक अगर सेना का सम्मान करेगा तो ही सेना को उच्च दर्जा मिलेगा। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में कई आतंकियों का सफाया किया। पहलगाम आतंकी हमले के दौरान आतंकियों ने पर्यटकों के साथ जो बर्बरता की वो बहुत निंदनीय है। इसी का बदला हमारी सेना ने लिया। सेना के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करना उनके मनोबल को तोड़ सकता है। खैर, अब उम्मीद है कि ये सभी नेता अपने बयान को वापस लें और देश और जवानों से माफी मांगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।